नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी खड़े होकर पेशाब करते हैं अथवा मलमूत्र का त्याग करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में सुबह जागने से लेकर रात्रि को सोने तक किए जाने वाले सभी क्रियाकलापों के बारे में महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से शरीर निरोगी और स्वस्थ रहता है, साथ ही व्यक्ति पर पूर्वजों की तथा देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है। शास्त्रों के नियमों का पालन करने वाले मनुष्य की कभी अधोगति नहीं होती, वह सदैव उन्नति ही करता है। यदि मनुष्य शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है तो उसके शरीर में अनेक विकार उत्पन्न होते हैं, ग्रहों की दशा खराब होती है तथा अनेक प्रकार की मानसिक और आर्थिक समस्याएं भी निर्माण होने लगती हैं। इसीलिए जितना हो सके मनुष्य को प्राचीन विद्वान ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए इन शास्त्रीय नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि आप सभी नियमों का पालन नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन जरूर कर सकते हैं। इसके साथ ही मनुष्य को इन नियमों की जानकारी भी अवश्य रखनी चाहिए। इससे ज्ञान में वृद्धि तो होती ही है, साथ ही मनुष्य का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य शास्त्रों का ज्ञान रखता है वह कभी दुखी नहीं रहता तथा अनेक प्रकार के रोगों से वह खुद की रक्षा करने में समर्थ होता है। इसीलिए आप अपने ज्ञान में वृद्धि करने हेतु इन नियमों को अवश्य जान लें। साथ ही अगर इनका पालन भी करते हैं तो निश्चित ही आपको इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, इसमें संशय नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं आचमन, भोजन तथा मलमूत्र का त्याग करने संबंधी महत्वपूर्ण नियम। मनुष्य को आचमन कब करना चाहिए, भोजन कब और कैसे करना चाहिए, मलमूत्र का त्याग भी कैसे करना चाहिए, आदि विषयों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं आचमन कैसे करना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है आचमन क्यों करते हैं? शास्त्रों के अनुसार आचमन शरीर की शुद्धि के लिए किया जाता है। जब भी हम कोई अपवित्र कार्य करते हैं तो उसके बाद शरीर को शुद्ध करने के लिए आचमन किया जाता है। आचमन करने से शरीर पवित्र हो जाता है और नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि अपवित्र कार्य करने पर किसी की नजर हमें लग सकती है। उस नजर दोष से बचने के लिए भी तुरंत आचमन कर लेना चाहिए। खासकर महिलाओं को भी आचमन अवश्य करना चाहिए। इससे उनके जीवन पर कभी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पूजा से पहले पंडित जी हमें आचमन करने को कहते हैं। आचमन के बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है, क्योंकि पूजा पाठ शुरू करने से पहले गलती से हम कुछ अपवित्र वस्तु अथवा व्यक्ति को स्पर्श कर लेते हैं तो उससे शरीर की शुद्धि करने के लिए आचमन किया जाता है। आचमन करते समय भी कुछ मंत्र बोलने होते हैं जो आसान से है, जिसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आइए जानते हैं आचमन कब करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को सुबह जागने पर, भोजन करने के बाद, स्नान करने बाद, बाहर से घर में अंदर आने के बाद, शारीरिक संबंध बनाने के बाद, मलमूत्र का त्याग करने के बाद आचमन करना चाहिए। साथ ही क्रोध में आने के बाद, दूसरों को अनुचित बात कहने पर अथवा किसी का भूल से अपमान करने के बाद, किसी स्थान पर थूकने पर भी आचमन करना चाहिए। जो लोग विद्यार्थी हैं तो उन्हें पढ़ाई शुरू करने से पहले आचमन करना चाहिए। इससे पढ़ाई में मन लगता है और माता सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा चौराहे पर घूमकर घर पर आने पर तथा शमशान भूमि के पास से लौटने पर आचमन जरूर करना चाहिए। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। पराई स्त्री का स्पर्श होने पर, झूठे व्यक्ति के साथ बात करने पर, झूठा भोजन खाने पर तथा आंखों से आंसू निकलने पर भी आचमन कर लेना चाहिए। इससे शरीर शुद्ध होता है। स्त्रियों को भी आचमन करना चाहिए। जब किसी पराये पुरुष का स्पर्श हो जाए, शरीर से खून निकले तथा अपने बाल कटवाने पर अथवा बालों का गुच्छा निकालने पर भी स्त्रियों को आचमन कर लेना चाहिए। इससे शरीर की शुद्धि होती है। इसके साथ ही स्त्रियों को कपड़े धोने के बाद, रसोई में खाना बनाने से पूर्व, शौच जाने के बाद आचमन जरूर करना चाहिए। आचमन के लिए हमेशा शुद्ध जल का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए आप एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर पूजा स्थल पर रख सकते हैं। ध्यान रहे वह जल गर्म ना हो और खारा भी नहीं होना चाहिए।
सुंदर तथा चरित्रवान पत्नी की कामना करने वाले पुरुष को हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आचमन करना चाहिए। बाहर से घर में आया हुआ पुरुष अपने पैरों को धोए बगैर शुद्ध नहीं होता है, इसीलिए विद्वान पुरुष अपने घर के मुख्य द्वार के पास हमेशा जल से भरा पात्र रखते हैं। आचमन करते समय मन में बुरे विचार न आने दें और इनमें से किसी भी एक मंत्र का उच्चारण करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। आइए अब जानते हैं भोजन से संबंधी नियमों के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को हमेशा अपने 5 अंगों को साफ करके ही भोजन करना चाहिए। दोनों पैरों को तथा दोनों हाथों को और अपने मुख को जल से अच्छी तरह से स्वच्छ करके ही भोजन करना उचित होता है। इससे मनुष्य के शरीर से रोग दूर रहते हैं और व्यक्ति दीर्घायु बन जाता है। भोजन शुरू करने से पूर्व उस भोजन के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और संसार के समस्त प्राणियों को भोजन प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से अन्न देवता को प्रणाम करके भोजन करने से मनुष्य को कोई पाप नहीं लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को भोजन करते समय अधिक वार्तालाप नहीं करना चाहिए। प्रथम 3 निवाले ग्रहण करते समय बोलना नहीं चाहिए। जब मनुष्य गुस्से में हो तब उसे भोजन नहीं करना चाहिए। रोते हुए अथवा हंसते हुए भी भोजन करना अनुचित होता है। इससे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। भोजन करने की सर्वोत्तम स्थिति के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जमीन पर बैठकर भोजन करना ही श्रेष्ठ होता है। इससे शरीर के अंदर की ऊष्मा पृथ्वी में प्रवेश करती है और भोजन अच्छी तरह से पच जाता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं और उसकी आयु कम हो जाती है। साथ ही दहलीज पर बैठकर भी भोजन करना अनुचित होता है। इससे देवी लक्ष्मी रूठ जाती है। हथेली पर रखकर अथवा चलते हुए भोजन करने से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है और उसके धन का नाश हो जाता है। आइए अब जान लेते हैं मनुष्य को किस प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए। सबसे पहला है जिस भोजन को कोई लांघ कर गया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को लांघ कर गया हो, ऐसे भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। दूसरे प्रकार का भोजन है जिस भोजन में बाल निकला हुआ हो। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन त्याज्य हो जाता है। यदि अन्न में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। तीसरे प्रकार का भोजन है दूसरों को परोसा हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन के खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपभोग करता है, उसे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। भोजन सभी में बांटकर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं मलमूत्र का त्याग कैसे करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दिन के समय में मनुष्य को उत्तर की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। यदि रात्रि के समय मलमूत्र का त्याग करना हो तो दक्षिण की ओर मुख करके करना चाहिए। मलमूत्र का त्याग करते समय हमेशा अपने सिर को ढक कर रखना चाहिए। किसी भी पेड़ के नीचे, कुएं के पास, नदी के किनारे के पास, गौशाला के पास, देव मंदिर, अग्नि के पास तथा शमशान भूमि के पास कभी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, खड़े होकर भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में रोग और विकार निर्माण होते हैं। इसके साथ ही पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। चलते चलते कभी पेशाब नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। जूते पहनकर, छाता लगाकर भी मलमूत्र का त्याग करना अनुचित माना जाता है। कभी भी किसी स्त्री, गुरु, देवता, मंदिर और पानी की तरफ मुख करके आकाश में ग्रहों को देखते हुए मलमूत्र का त्याग करना अनुचित होता है। रात्रि में चंद्रमा और अग्नि की तरफ देखते हुए भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इससे जीवन में दुख और संकट आते हैं।
मलमूत्र का त्याग करने के बाद उस भाग को स्वच्छ करना चाहिए तथा अपने हाथों को भी जल से शुद्ध करना चाहिए। मलमूत्र का त्याग करने के बाद किसी दीवार पर साफ नहीं करना चाहिए, इससे पशु के रूप में जन्म प्राप्त होता है। मलमूत्र का त्याग करने के बाद उसे अच्छे से ढक देना चाहिए और उस पर मिट्टी डालनी चाहिए ताकि कोई पशु उसे खाए नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में आचमन, भोजन तथा मलमूत्र का त्याग आदि के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए गए। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।